बाबू विपक्ष को जोड़ने निकले हैं, तो डील क्या है? राहुल गांधी उनके नेतृत्व को स्वीकारेंगे? तेजस्वी जी तो खुश है, उनको तो लग रहा है कि जाएंगे उधर तो वहां पर मुख्यमंत्री पद फाइनली उनको मिलेगा। लेकिन क्या वो विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? यहाँ तो एक नहीं सारे के सारे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए, देश एकजुट हो रहा है, विपक्षी पार्टियां भी एकजुट हो रही है। देश एकजुट हो रहा है, ये तो कह रहे हैं कि देश को जोड़ना पड़े। हम तो कह रहे हैं कि देश तो जोड़ना का प्रयास राहुल गांधी जी निकले, भारत जोड़ो जुड़ा हुआ है। यहाँ तो देश तोड़ने की बात करने वाले क्यों देख रहे हैं? गौरव जी आज गड़बड़ा गए। अब देश जुड़ रहा है या जुड़ा हुआ है? गौरव की भाषा गौरव जी के मुंह से शोभा नहीं दे रही थी। ठीक है, जिस अहंकार में ये बोल रहे थे अभी, देश में जब जब सत्ता बौराई है, विपक्ष को अगर आप इस तरह से विपक्ष का मजाक उड़ाएंगे तो ये लोकतंत्र के लिए घातक है। अंजना जी, आदरणीय मोदी जी देश के माननीय प्रधानमंत्री बने, जितने नौजवान बैठे हैं सबके चेहरे पर खुशी थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया है वो निभाएंगे। 8 वर्ष हो गए, जितने नौजवान आपके स्टूडियो में बैठे हैं किसी से पूछिए 8 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने ये सस्ता विकास और महंगा प्रचार, जुमलेबाजी की बौछार, इसके अलावा इन्होंने क्या किया? आज अभी भाटिया जी तो बहुत उछल उछल कर लग रहा है स्टूडियो में इतना आक्रामक बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं। अरे बल्लेबाजी पिच पर जाकर करना पड़ता है, मैदान के बाहर नहीं। लालू जी से सीखेंगे जेल में। लालू जी से भैंस का चारा खा रहे हैं, बताइए। ये भ्रष्टाचारी बता रहे बैटिंग कैसे होती है। अब देखिए, अगर बोलना शुरू करेंगे तो फिर को क्या छोड़ेंगे? आप नहीं बोल पाएंगे तब ऐसे कीजिएगा डिबेट। चलिए आपने जी भर के कोस दिया ना, तो अब सुन लीजिए थोड़ा सा। क्यों नहीं सुनेंगे? हमको 1 मिनट दे दीजिए अंजना जी। हम 1 मिनट। देश की जनता की है पुकार, सुन ले मोदी सरकार। नाम बदलने से नहीं होगा जनता का उद्धार, बिना काम के जनता पर बोझ बन गई ये सरकार। सस्ता विकास और महंगा प्रचार, नकली अहंकार, तानाशाही व्यवहार, ना रोटी ना रोजगार, किसान मजदूर पर भूख की मार, जुमलेबाजी की बौछार, छल कपट व झूठ की बहार, पूंजीपतियों से प्यार, गरीबों पर अत्याचार, महंगाई अपरंपार, अर्थव्यवस्था का बंटाधार, सरकारी संपत्तियों पर भी पूंजीपतियों को दे दिया अधिकार, फेल चौकीदार, लुटेरे देश से है फरार, समाज में दरार, लोकतंत्र किया तार तार, आजादी लाचार, जनता की गुनाहगार, अच्छे दिन का सपना ना हुआ साकार, कुछ तो शर्म करो मोदी सरकार, 24 में जनता देगी गद्दी से उतार। बोल रहा है पूरा बिहार। नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार तो बोल ही रहे। अरे जो पूरा देश देख रहा है बिहार, जो बिहार ने किया, बीजेपी को जो जोर का झटका दिया। आपने लिखा है जी? आपने लिखा है सर? नहीं, देखिए इकट्ठा किया है तो लिखते ही है। हमारे डिप्टी सीएम, हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने लिखा है, और जिन्होंने सीधा खेल बीजेपी का बिहार में पलटा है। बीजेपी को दिखा दिया, औंधे मुंह बीजेपी गिरी, और बिहार की घटना के बाद बीजेपी प्रवक्ताओं की बौखलाहट इस स्टूडियो में अभी देखने के लिए मिला। जिस तरह से कूदने लगे गौरव भाटिया जी, कम से कम गौरव भाटिया जी जैसे लोगों के लिए ये शोभा नहीं देती है। इसी से ये पता चलता है कि ये नकारा और निकम्मी सरकार के लोग किस तरह बौखलाए हुए। 24 में देश की जनता के लिए पूरा कर लास्ट लाइन है, जल्दी बोलिए सर। देश की जनता, आज धीमी गति की बल्लेबाजी कर रहे हैं आप। हम तो धीमी गति के बल्लेबाजी करने वाले बैट्समैन हैं ही नहीं। क्योंकि हमारे नेता तो खुद ही अपने गुगली में ऑल आउट कर दिया पूरी बीजेपी को, इसलिए उसका प्रवक्ता बिहार में ऐसा चकमा दिया है कि टोन सेट कर दिया है क्या 24 के लिए? अवनीश अंजना जी, बड़ी साफ सी बात है कि बिहार के बारे में जो जिस भ्रम में है लोग, ऐसा भ्रम कई बार हो चुका है। नीतीश कुमार के साथ पहली बार तो हुआ नहीं है, तो ये तो बार बार होता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पहली बात तो ये, जहां तक आप ये बात कहती हैं कि सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है, एकजुट हो चुका है। आप बेंगलोर में वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, वहां पर यहां तक कि ममता बनर्जी और सीपीएम, सीपीआई, अरविंद केजरीवाल, ये सब इकट्ठे हो गए थे, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। कोई नई बात नहीं है ये। पहली बात तो बड़ी साफ सी है कि ये सब लोग मान चुके हैं उमर अब्दुल्ला के उस ट्वीट को कि 2024 तक
तो आप सोचिए मत, मोदी को हराने की 2029 की तैयारी करनी चाहिए विपक्षी दलों को। ये बात उमर अब्दुल्ला 2014 में कह चुके हैं, तो ये बात उनको याद है। तो ये तैयारी 2029 की है, 2024 की तो है नहीं। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी बात है, जिस तरीके से यहां पर सुभाष चंद्र बोस की अब याद आ गई, ये कहा गया, आई एम वेरी सॉरी टू। आप ये बताइए कि सुभाष चंद्र बोस की जासूसी के बारे में जब सामने आया तो किसने करवाई थी जासूसी? सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से अलग होने के लिए किसने मजबूर किया था? और सुभाष चंद्र बोस को हमने याद किया या बीजेपी ने याद किया? आपने तो इतने सालों में, 70 सालों में याद तक नहीं किया कहीं भी। जितनी यूनिवर्सिटी, जितने कॉलेजेस में, अगर आपको दिल्ली की यूनिवर्सिटी के कॉलेज के नाम बताऊं आपको मैं, कमला नेहरू कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और जो बाकी समय में कॉलेज खोले उनके नाम बताऊं? महाराजा अग्रसेन, बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, अदिति कॉलेज, ये नाम रखे गए। एक परिवार के नाम पर पूरे देश में अपने नाम की सिक्का जमाने की जो कोशिश, जो वल्गर कोशिश हुई है ना, ये भारतीय जनता ने वास्तव में उसका उत्तर दिया है। छोटे छोटे सवाल जल्दी से। मेरा नाम शिवानी है। मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि सर, बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो हर एक जगह का नाम बदल रही, तो उससे हमें क्या मिल रहा है? मुस्लिम से हिंदू, मुस्लिम हिंदू का खेल खेल रही, तो उससे हमें क्या मिल गया? क्या बेरोजगारी कम हो गई, महंगाई कम हो गई, या हमारा डेवलपमेंट हो रहा है? कुछ भी नहीं मिला हमें कुछ भी नहीं मिला। बस ये खेल खेला जा रहा है। बदल तो गया ना, बहुत सारी जगहों का नाम बदल गया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। चलिए एक साथ जवाब दीजिएगा, 2-3 सवाल। अच्छा ठीक है। ये पता क्या होता है, वो प्रश्न आते हैं तो अच्छे से ठीक है, बोलिए। दे तो अच्छा लगेगा। हमारी बहन ने एक बात कही, उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम हो रहा है और नाम बदल दिए, अब हिंदू मुस्लिम हो गया। मैंने अभी उदाहरण दिया, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, अपने आदर्श चुनने की बात है। औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और मैं उनको हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटूंगा, हर भारतीय के दिल में रहते थे। इसलिए जब नाम बदला जाता है तो ये जो हमारी विरासत है उसको हम पहचाने, आदर्श बने, और भविष्य में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और APJ अब्दुल कलाम, बीजेपी का भी नाम अब बदला जाएगा, भारत जलाओ पार्टी कर देंगे भैया। अब तो यही बच गया है ना, जब नाम ही बदलना है तो बीजेपी का नाम बदल दिया जाए। दूसरी बात, मेरी बहन ने कहा कि बेरोजगारी की बात आपने करी, तो मैं देखिए, क्योंकि अधिवक्ता हूं इसलिए आंकड़ों पे विश्वास रखता हूं, और मोदी जी ने आंकड़े देके बताया है किस तरह से करीब 40 करोड़ मुद्रा योजना के तहत लोन दिए गए हैं, जिससे कि रोजगार उत्पन्न हुआ है। और ये CMI का लेटेस्ट डेटा लाया है। अरे भैया, रंगदारी जंगल राज आ गया, का जवाब नहीं दे पा रहे। एक सेकंड, इतना फाइल लाए हैं भर कर, एक साथ नौजवानों के सवालों का जवाब दे दीजिए ना। 16 करोड़ रोजगार कहाँ, ये नौजवान पूछ रहा देश का। बताइए, अगर इनकमिंग ऑन करेंगे और आउटगोइंग बात तो सुनने लगेंगे। इतना फाइल लाए हैं, इसमें रोजगार कहाँ, ये बताइए। मेरी बहन ने जो कहा, मैं सिर्फ आंकड़े देना चाहता हूं। सबसे ज्यादा बड़े प्रदेशों में बेरोजगारी, राजस्थान में 30%, झारखंड में 17%, मध्य प्रदेश में 2.6%, महाराष्ट्र, ये जिस समय का डेटा आया है तब 2.2%, उत्तर प्रदेश 3.9%। ये डेटा क्या दिखाता है? ये डेटा जहां भाजपा रोजगार पर सवाल पूछ रही थी ना भाटिया जी। क्या चिल्लाएंगे क्या? वो रोजगार कहाँ है? रोजगार ही तो बता रहा हूँ। रोजगार पूछ रहा है तो आप डाटा दिखा रहे हैं, आटा मांग रहा है, आप डाटा दिखा रहे हैं। क्या दिखाए? चारा दिखाए। आप पूछ रहा है रोजगार, आप दे रहे हैं आंकड़ा। अरे रोजगार पर बोलिए ना, 16 करोड़ कहाँ है? मृत्युंजय जी प्लीज, कैसी बात कर रहे हैं? आज तक पे शाउटिंग मैच नहीं करते ना, जैसे वो हाथ उठा के खड़ी है ना, मैं उनके पास जाऊंगी इसके बाद। बारी का सुना, आपकी पूरी कमेंट्री सुनी। नहीं, संयमित होकर हम तो यही ना बोल रहे हैं। सुनिए, बहुत बड़ा भारी फाइल लाए हैं। क्यों नहीं लाएंगे भाई? पढ़ेंगे लिखेंगे, चारा थोड़ी ना खाएंगे भैंस का। सिर्फ आंकड़ा लेकर आए, यहाँ पढ़े लिखे लोग आए हैं ना, उसमें कुछ है ही नहीं। ऐसे नहीं करिए, अच्छा नहीं लगेगा। पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। मृत्युंजय देखिए, जी, रंगदारी, जंगल राज और डेकोइटी, RJD खड़ा हुआ है यहाँ पे, शांत हो जाइए। जनता को गाली देते हैं, जनता को जनता 160 विधायक को वोट देकर भेजी है, वो सारे जंगली है, जंगल में भेज देगी बीजेपी को बिहार की जनता। अंजना जी, जब केंद्र में देती है वोट जनता, तब इनको लगता है कि गलत है,
और बिहार में कहती है कि हम जनता वोट देती तो सही है। 12th मैन है, आप बैटिंग करने कहां से आ गए? अरे आप तो बाहर ही हैं, आप तो 12th मैन भी नहीं है, आप तो ग्राउंड मैन है। हमको मृत्युंजय जी फिर मुझे देखिए फिर कोई फैसला लेना पड़ेगा सर, या तो आपका माइक डाउन कर देंगे। देखिए ये संयम, एक सेकंड सर, क्या आपको इसका वैल्यू पता चल रहा है? वो हाथ उठाकर अपना इंतजार कर रही है बारिका, तो फिर प्लीज बीच में मत टपकिए, प्लीज सर, प्लीज। मैं बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज मिस्टर तिवारी, अरे आप सही दे दीजिए, पूरी कीजिए। 3 मिनट मेरे बर्बाद हो गए, मेरे दर्शकों का टाइम बहुमूल्य है, प्लीज सर। अंजना जी, मैंने आंकड़े दिए, इन्होंने अभी कहा सबके सामने ये गलत आंकड़ा है, अब आप सही आंकड़ा दीजिए। चलिए, हम दे रहे हैं सही आंकड़ा, हम पूछ रहे हैं 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का बात मुद्रा योजना 40 करोड़ रोजगार के अवसर। अंजना जी, राधिका जी के बाद उसके बाद कुछ सवाल है। आंकड़े की बात करती हूँ और उम्मीद करती हूँ जैसे मैं चुपचाप सुन रही थी ये भी सुनेंगे। अगस्त का डेटा है, मेरा नहीं है, सीएमआई का डेटा है। 9.57 अर्बन जॉबलेसनेस, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 9.57 बढ़ी है और रूरल 7.68%। और ये बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पे है, मैं बता दूं सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर में है और सबसे कम बेरोजगारी, वो पहले नंबर पे नहीं है, बीच में मैं नहीं बोली थी। सबसे कम बेरोजगारी दर अगर कहीं पे है वो कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में है, 0.5% से कम है। वहां पे सबसे ज्यादा लोग रोजगार मिलता है, सब हर तरीके से रोजगार मिला है। ये बार बार गाय के नाम पे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार गाय का गोबर हो या गौमूत्र हो उसको खरीद के वहां पे लोगों को उससे रोजगार देती है। इस तरीके के काम करिए ना, आपको राजनीति करनी है हिंदू मुसलमान पे करिए, गाय गोबर पे करिए, लेकिन उसके बाद आप ये बताइए ना, डेटा आपके सामने है, सबसे नंबर 1 पे हरियाणा है, नंबर 2 पे जम्मू कश्मीर है। आपने वादा किया था धारा 370 हटेगी तो क्या होगा, वहां पे कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे। आज 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में हाथ जोड़ के बैठे, इनकी सरकार से कह रहे हमारी सुरक्षा का कुछ कीजिए, हमारी को यहां से शिफ्ट करिए, आप हमें सुरक्षा नहीं दे पा रहे। जब वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तो एक कैंप की तरह उनको बंद कर दिया जाता है। क्या हुआ? जॉबलेसनेस है, डर है, कब तक ऐसे देश का युवा झेलेगा?